यो व्हाट्सअप गिल्ड आर्मी, आपका भाई आ चुका है वापस से एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। आज हम लेकर आए हैं बियॉन्डर्स की वो रहस्यमय दुनिया जहां लोग आम इंसान नहीं रहते, पोषण पीते हैं और सीधे पाथ ऑफ डिवाइन पे चल पड़ते हैं, यानी गॉड जैसी ताकत हासिल करने की शुरुआत। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आपके मन में एक ही सवाल बचेगा, आखिर असली सच्चाई क्या है और ये सब चल क्या रहा है। तो इस दुनिया में है 22 रास्ते, हर रास्ते में होते हैं सीक्वेंसेस, और भाई सीक्वेंस नंबर जितना छोटा बंदा उतना ही खतरनाक, यहाँ तक कि देवताओं जैसी ताकत हासिल हो सकती है। अब सीन कट होता है तारीख 9 सितंबर 1349। अचानक प्रकट होता है एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे देख के अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। लेकिन तभी आता है एक इंसान, नाम किसी को नहीं पता पर मकसद बिल्कुल साफ है, इस मॉन्स्टर को रोकना चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। वो बंदा कहता है ये दुनिया बस एक धोखा है, अराजकता कभी खत्म नहीं होती और सबसे ऊपर वही सत्ता है जो ईश्वर ने बख्शी है। इतना बोलते ही वो सीधा मॉन्स्टर पे टूट पड़ता है। उसके हाथ में होते हैं जादुई कार्ड्स, पर अफसोस कार्ड्स उतने ताकतवर नहीं निकलते। मॉन्स्टर हमला करता है और उस बंदे का काम तमाम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती भाई, मॉन्स्टर भी गुस्से में खुद ही फट जाता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। अब होती है असली कहानी की शुरुआत। एक प्लेन से गिरता है हमारा हीरो क्लिन मोरेटी। हवा में गिरते गिरते दर्द से तड़प रहा होता है। वो जीने की उम्मीद अब छोड़ चुका था, पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को किसी अजीब दुनिया में पाता है। क्लिन सोचता है ये कौन सी जगह है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी उसकी नजर जाती है सामने रखी हुई बंदूक पर। साथ ही उसे एहसास होता है सिर की जो चोट थी वो खुद ही ठीक हो रही है। अब यहाँ सस्पेंस शुरू होता है। क्लिन सोचता है क्या मैं मर गया, अगर हाँ तो कैसे। धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आती है, पर तभी पीछे से आती है एक रहस्यमय आवाज। क्लाइन चौंक कर पीछे मुड़ता है, कौन है, पर वहाँ कोई नहीं होता। क्लाइन आईने में खुद को देखता है पर वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। तभी उसे समझ आता है वो रीइंकार्नेशन से किसी और के शरीर में आ गया है। अब कहानी का डरावना हिस्सा शुरू होता है। डिटेक्टिव्स एक घर में दाखिल होते हैं। जमीन पर पड़ी हैं 2 लाशें, वेल्च और नेहा। दोनों कोई यूनिवर्सिटी के छात्र थे। डिटेक्टिव्स कहते हैं लगता है आत्महत्या की है, पर मामला सीधा नहीं है। यहाँ कोई ब्लैक डिविनेशन हुआ है या किसी बियॉन्डर की बलि दी गई है। उन्हें मिलती है एक तस्वीर क्लाइन मोरेटी की। डिटेक्टिव्स कहते हैं ये वही क्लाइन है, उसके दोनों क्लासमेट्स मारे गए हैं और उसके माँ बाप भी नहीं है। क्लाइन अब अपने भाई बहनों के साथ रहता है। अब क्लाइन खुद अपनी कहानी बताता है, मैं टिंगन सिटी का रहने वाला हूँ, आवा काउंटी, नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट, लोन किंगडम। मैंने अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, फेसक और हर्मेस भाषाएं सीखी हैं। अब आता है असली रहस्य। क्लाइन पढ़ता है अपनी पुरानी डायरी। 29 मई वेल्च आया और बोला मुझे एक प्राचीन नोटबुक मिली है। 20 जून नोटबुक का पहला पन्ना हल हो गया। पता चलता है कि वो चौथे युग की है। लेखक है एंटीगोनस फैमिली। डिटेक्टिव्स भी अब एंटीगोनस फैमिली पर शक करने लगते हैं। क्लाइन डायरी के पन्ने पलटता है, अजीब अजीब बातें, ब्लैक एम्परर, टूडर किंगडम, हॉर्नेसेस माउंटेन रेंज, और फिर वो पन्ना जिस पर लिखा होता है सब मरेंगे, मैं भी। क्लाइन चौंक जाता है। वो कुछ सोचने ही जाता है, तभी सीन में एंट्री होती है क्लाइन की प्यारी छोटी बहन मेलिसा की। क्लाइन जल्दी से डायरी छुपाता है, खून भी छुपाता है, बंदूक छुपाने दौड़ता है, पर तभी मेलिसा अंदर आने लगती है। बैकलैंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। वो कहती है तुम फिर जागते रहे, पढ़ाई कर रहे थे। क्लाइन बंदूक छुपा देता है। मेलिसा पूछती है ये आवाज कैसी थी। क्लाइन झूठ बोलता है, घड़ी खराब हो गई है। मेलिसा उसकी घड़ी ठीक करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। क्लाइन सोचता है ये लड़की कितनी प्यारी है, अपने बेवकूफ भाई का भी ख्याल रखती है। अब प्लेन समझ जाता है सिर की चोट गायब है, रीइंकार्नेशन का फायदा दिखने लगा है। पर सवाल ये है उसने खुद को मारा क्यों? क्या ये सब उस प्राचीन नोटबुक से जुड़ा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी फिर से उसकी बहन खाना लेकर आती है उसके पास। कहती है ब्रेड मत भूलना, 8 पाउंड की आती है, गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है। दिए और मटर भी ले आना, आज देर से आऊंगी, खाना मैं बनाऊंगी, इंतजार करना। फिर मेलिसा खाना देकर चली जाती है। क्लीन उसे देखता है, सोचता है मेलिसा सॉरी, शायद जब तुम लौटोगी मैं यहाँ ना रहूं। इसके बाद क्लीन सोचता है रिवॉल्वर की आवाज तेज होती है, पर मेलिसा ने कुछ नहीं सुना। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से भरा है, लक इनहांसमेंट रिचुअल फिर से करना ही सही रहेगा। अब भाई कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो ब्रेड लेने जाता है। दुकानदार कहती है तुमने ग्रेजुएशन कर लिया, जल्द नौकरी मिल जाएगी, नई जगह चले जाओगे। पर क्लीन नोटिस करता है कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही वो देखता है
शख्स गायब हो जाता है। क्लेन ब्रेड लेकर शॉप के बाहर चला जाता है। क्लेन आसमान देखता है, सोचता है ये दुनिया बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स जैसी है। अब आता है मस्ती भरा सीन, लोग कार्ड गेम खेल रहे हैं। क्लेन सोचता है लैंडलॉर्ड गेम यहाँ भी है ये। 100 साल पहले रोजेल गुस्ताफ ने ये गेम बनाया था। टैरो रीडिंग, स्टीमशिप, स्प्रिंग फेस्टिवल सब उसकी देन है। कहीं रोजेल भी मेरी तरह रीइंकार्नेट होकर तो नहीं आया। कॉइन गिरती है, वो उठाने ही जाता है, लेकिन तभी एक आदमी आता है। क्लेन डर जाता है पर वो निकलता है। क्लाउन जो सर्कस बुलाने आया है रात 7 बजे। क्लेन को पीछे वही आदमी का एहसास होता है जो उसे घूर रहा था। क्लेन डर कर कहता है ठीक है भाई, मैं आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। रहस्यमयी आदमी जो उसे देख रहा था उसका पीछा कर रहा है। क्लेन दौड़ता है, तभी एक और आदमी दिखता है। किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी जैसे वो कुछ जानता हो। क्लेन छुप जाता है और पहुंचता है एक जादूगरनी के पास। वो एक चमकती हुई गोलाकार चीज में कुछ जादू कर रही होती है। वो क्लाइन से कहती है क्या तुम रास्ता भटक गए हो? आओ मैं तुम्हें भविष्य का रास्ता दिखाऊंगी। क्लाइन हैरान, तभी वो पीछा करने वाला आदमी भी वही पहुंच जाता है। अब हमें पता चलता है उसका नाम है जेनकिंस। लेकिन तभी वही किताब वाला आदमी भी वहां खड़ा होता है। दूसरी तरफ जादूगरनी क्लाइन से कहती है तुम्हें नहीं पता भविष्य में क्या छुपा है, पर ये टैरो कार्ड्स तुम्हें सच दिखा सकते हैं। क्लाइन सोचता है ओ टैरो रीडिंग, ये तो अर्थ पर भी थी, मतलब रोजेल सच में इससे जुड़ा था। जादूगरनी मुस्कुराकर कहती है तुम मेरे पहले ग्राहक हो, टैरो रीडिंग फ्री में करूंगी। क्लाइन हंसकर कहता है फ्री की चीज कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। फिर रीडिंग शुरू होती है। क्लाइन से पूछती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या जानना चाहते हो? क्लाइन कहता है तीनों। वो 3 कार्ड निकालती है, पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा फ्यूचर। क्लाइन कहता है प्रेजेंट वाला दिखाओ। वो उसे 3 कार्ड देती है और उसमें से एक उठाने को कहती है। वो एक कार्ड चुनता है, वो होता है द फूल। क्लाइन कहता है ये तो टैरो डेक का 0 नंबर कार्ड है, मतलब नई शुरुआत। तभी एक और लड़की आती है, जादूगरनी से लड़ती है तू फिर से मेरी नकल कर रही है, भूल मत तू सिर्फ जानवरों की ट्रेनर थी। क्लाइन सोचता है लगता है ये लड़की मुझे बेवकूफ बना रही थी। जादूगरनी जा रही होती है पर जाते जाते कहती है मेरी रीडिंग बिल्कुल सही थी। तभी वही किताब वाला आदमी क्लाइन को ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचता है, पर क्लाइन वहां से निकल चुका होता है। अब सबसे रहस्यमय सीन आता है। क्लाइन घर लौटता है, वो फिर से लक एनहांसमेंट रिचुअल करता है। अचानक कागज हवा में उड़ने लगते हैं, चारों तरफ अजीब सी रोशनी। क्लाइन कहता है ये क्या हो रहा है? अचानक तेज सिरदर्द, उसके बनाए सारे टैलिस्मैन्स गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक क्रिस्टल टूटता है, लाल रोशनी फूटती है। क्लाइन को लगता है वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है जहां चारों तरफ लाल और नीली लाइट्स हैं। तभी एक लड़की की आवाज आती है मेरा, ओ मेरा, पूरे परिवार के नाम पर मैं तुम्हें जगाने बुला रही हूँ। फिर कुछ नए कैरेक्टर्स प्रकट होते हैं, हर कोई अलग अलग दुनिया से, सब एक जगह इकट्ठे। लड़की क्लेन से पूछती है ये कौन सी जगह है? तुम क्या इस डिवाइन रियल्म के मालिक हो? क्लेन कंफ्यूज, डिवाइन रियल्म? यहाँ तो कोई श्राइन ही नहीं है। तभी एक इमारत बनने लगती है। क्लेन हैरान, कहीं ये ग्रे फॉग की पावर गेम हैक की तरह काम कर रही है? क्लेन सोचता है मैं जो मिंगरी हूँ या क्लेन? फिर वो एक सिंहासन पर बैठता है और गहरी आवाज में कहता है तुम मुझे फूल बुला सकते हो, और वहाँ और भी सीट्स बन जाती हैं। लड़की और लड़का कहते हैं ठीक है मिस्टर फूल, बताइए अब क्या? फूल कहता है ये सब एक अटेम्प्ट था। लड़की पूछती है क्या अटेम्प्ट पूरा हुआ? फूल कहता है हाँ, अगर तुम मुझसे ऑफिशियली मांगोगी तो मैं तुम्हें घर वापस भेज सकता हूँ। क्लीन सोचता है लड़की भोली है, लड़का शांत पर चालाक। लड़की कहती है क्या शानदार अनुभव है, मुझे तो ऐसी ही रहस्यमयी चीजें चाहिए थी। क्लीन सोचता है सीक्वेंस, पोशंस, ये सब शायद सुपरनेचुरल पावर्स हैं। लड़की कहती है मिस्टर फूल हम डील कर चुके हैं, आप गवाह बन सकते हैं। फूल सोचता है गैदरिंग से मेरी सीक्रेट पावर बाहर आ सकती है, पर मिस्टीरियस रियल्म से जुड़ने का मौका भी है। फिर वो गैदरिंग का टाइम तय करता है, हर सोमवार दोपहर 3 बजे, और सबको सीक्रेट रखने को कहता है। लड़की कहती है कोड नेम भी रखने होंगे, असली नाम नहीं चलेंगे। फूल भी मान जाता है। लड़की कहती है टैरेट कार्ड से इंस्पायर्ड, मेरा नाम जस्टिस। लड़का कहता है मेरा नाम हैंग्ड मैन। क्लैन की हालत खराब होने लगती है, सिर दर्द, एनर्जी लो। वो कहता है बस बहुत बातें हो गई, गैदरिंग यहीं खत्म। सब लोग वापस अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। क्लैन डी होश में आता है। अब असली ट्विस्ट आता है। दरवाजा बाहर से कोई खटाता है। क्लैन दरवाजा खोलता है, सामने वही आदमी किताब वाला। क्लैन चौंक जाता है, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? आदमी अपना नाम बताता है। तभी दूसरा आदमी आता है, डन स्मिथ। वो क्लैन से पूछता है नया और वेल्च ने सच में खुदकुशी की? क्लैन कहता है मुझे लगता है कोई पोजेशन हुआ है। लीनर्ड उसकी डायरी पढ़ता है, सब मरेंगे, मैं भी। और क्लैन से मतलब पूछता है। क्लैन डर जाता है, मुझे कुछ
कुछ याद नहीं। डन कहता है मिस्टर मैकवाइवन की बंदूक मिसिंग है, हमें यही मिलेगी। क्लैन डरते हुए बंदूक की जगह बता देता है। डन पूछता है और कुछ बताना चाहते हो? क्लैन कहता है कल रात मैं मर नहीं सका, फिर मेरी याददाश्त गायब होने लगी। डन कहता है तुम पागल हो। क्लैन सच बोल रहा हूँ, साइकिक वेरिफिकेशन से सच सामने आ सकता है। लियोनार्ड कहता है तुम लकी हो, वरना ऐसे केसेस में लोग जिंदा नहीं बचते। क्लैन को ले जाया जाता है। वो सोचता है अगर मेरी असली पहचान पता चल गई कि मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ तो। तभी वो देखता है एक बच्चा रोटी चुरा रहा है। डन उसे पकड़ लेता है। बच्चा बैम्बू से टकराता है। पुलिस के घोड़े डर जाते हैं और क्लैन मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है। फिर क्लैन देखता है एक खिड़की से पानी फेंका जाता है, पर पानी हवा में रुक जाता है। टाइम फ्रीज हो गया है। क्लैन समझ जाता है कोई बियॉन्डर आसपास है। वो भागने की कोशिश करता है पर रास्ता बंद होता जाता है। वो फिर भी भागना नहीं छोड़ता। वो भागते भागते थक चुका था, लेकिन वो भाग रहा था। उसके सामने एक और दरवाजा बंद हो रहा था। वो तेजी से भागा और उस दरवाजे के बंद होने से पहले उस पार निकल जाता है और वो चलते चलते एक गाड़ी में चढ़ जाता है। वो कोचमैन से कहता है मुझे पोर्ट ले चलो, पर कोचमैन जवाब देता है मैं तो वेल्च के घर ले जा रहा हूँ। और वो कोचमैन कोई और नहीं खुद डन स्मिथ होता है। अचानक क्लैन जाग जाता है, सपना था। तभी दरवाजा खुलता है, डन सामने खड़ा है। क्लैन सोचता है इसने मेरे सपनों पर काबू पाया, ये भी बियॉन्डर है। डन कहता है रात को हमारी ताकत बढ़ जाती है। फिर सीन टूटता है। एक लड़की आती है, कहती है चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे सब संभालूंगी, और उसे बेहोश कर देती है। क्लैन उठता है। माँ बाप उसे खाने के लिए बुला रहे हैं, पर तभी वो लड़की कान में फुसफुसाती है क्लैन। क्लेन डर जाता है। लड़की गायब, पर उसकी आवाज गूंज रही है। क्लेन सोचता है क्या उसने मेरी यादें देख ली, या ये सब ग्रे फॉग की वजह से हो रहा है। लड़की फिर प्रकट होती है। एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में पूछती है। वेल्च के घर का सच जानना चाहती है। क्लेन डर जाता है। हाथ में वही बंदूक आ जाती है और वो खुद को गोली मार लेता है। अचानक वो होश में आता है। पूछता है क्या मैंने टेस्ट पास किया? लड़की और डन बात कर रहे होते हैं। लड़की कहती है ये आदमी खुद को मारा, पर जिंदा कैसे है? उस पर जो ताकत है वो बहुत डरावनी है। डन कहता है एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक मिसिंग है, तुम खतरे में हो, बेबी सिटर नहीं है हम, तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो क्लेन से कहता है अगर तुम्हें बियॉन्डर बनना है तो हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते। यही थी इस पार्ट की पूरी कहानी, पर असली रहस्य अभी बाकी है। क्लेन क्या सच में बियॉन्डर बनेगा? क्या उसकी यादें वापस आएंगी, या वो और उलझ जाएगा इस रहस्यमयी दुनिया में? अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका अगला पार्ट लाऊंगा। पर अगर कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं आपके लिए कोई और न्यू स्टोरीज लाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सायोनारा।